नमस्कार। आज हमारे सामने एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के दुखद हादसे से जुड़ी कुछ शुरुआती जांच और खबरें हैं। हाँ, काफी कुछ सामने आ रहा है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो अहम जानकारी है उसे निकालकर समझें कि आखिर हुआ क्या था। और जांच अब किस तरफ जा रही है ना? हाँ, तो हुआ ये कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। हाँ, VTANB रजिस्ट्रेशन वाला। सही। ये अहमदाबाद से लंदन गैविक जा रहा था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद बहुत कम ऊंचाई पर, शायद सिर्फ 625 फीट पर। हाँ, 625 फीट, जो कि टेक ऑफ के फौरन बाद बहुत ही कम है। बिल्कुल। तभी विमान अचानक नीचे आया और मेघानी नगर में, वो बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है ना, हाँ, उसी से टकरा गया। और एक जबरदस्त धमाका हुआ। ये वाकई दिल दहला देने वाली घटना थी, बहुत भयानक। उस विमान में, जहाँ तक मुझे पता है, 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य भी, तो कुल मिलाकर 242 लोग। 242। और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें से दुख की बात है कि 241 लोगों की जान चली गई, लगभग सभी। ओह, और सिर्फ विमान में ही नहीं, जमीन पर भी बहुत नुकसान हुआ। हाँ, हॉस्टल में भी कम से कम 38 लोगों की मौत हुई, जिनमें कई मेडिकल स्टूडेंट्स थे। और कई घायल भी हुए होंगे। हाँ, जाहिर है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो थोड़ी अविश्वसनीय सी लगती है। अच्छा, क्या? उस विमान में एक व्यक्ति जीवित बच गया। सच में? पूरे प्लेन में एक? हाँ, 40 साल के ब्रिटिश भारतीय हैं, विश्वास कुमार रमेश। कमाल है। कैसे? कहाँ थे वो? वो सीट 11A पर थे, जो कि एक एग्जिट रो के पास होती है। ओह, एग्जिट रो। हाँ, और किसी तरह वो विमान के एक दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब रहे। और चोटें? उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल अविश्वसनीय। खैर, हादसे के फौरन बाद जांच तो शुरू हो ही गई होगी। हाँ, जाहिर है। अच्छी बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, FDR और CVR, हाँ, वो दोनों मलबे से सही सलामत मिल गए हैं। ये बहुत जरूरी होता है जांच के लिए। बिल्कुल। तो अब इनका विश्लेषण कौन कर रहा है? भारत की AIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। हाँ, वो स्वतंत्र जांच एजेंसी है। सही कहा। वो अब अमेरिका की NTSB, ब्रिटेन की AIB और खुद बोइंग के विशेषज्ञों के साथ मिलकर इनका एनालिसिस कर रही हैं। अच्छा, और जांचकर्ता किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं? कोई शुरुआती थ्योरी? हाँ, कई पहलू हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। जैसे एक सवाल ये है कि क्या टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन फेल हो गए? दोनों इंजन एक साथ? ये तो बहुत ही रेयर होता है, खासकर 787 जैसे विमान में। बिल्कुल, बेहद असामान्य होगा, खासकर इतनी कम ऊंचाई पर। या फिर क्या कोई पक्षी टकराया था, बर्ड स्ट्राइक? ये भी एक संभावना रहती है एयरपोर्ट के आसपास। हाँ, या फिर फ्लैप्स या लैंडिंग गियर में कोई तकनीकी खराबी आई हो। एक और चीज देखी जा रही है, क्या रैम एयर टर्बाइन, जिसे ARAT कहते हैं, वो चालू हुआ था? राइट, वो छोटा टरबाइन जो इमरजेंसी पावर देता है। हाँ, वही। अगर इंजन फेल होते हैं तो ये जरूरी हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करता है। इसका एक्टिवेट होना इंजन प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर सकता है। समझ गया। उधर भारत की एविएशन रेगुलेटर DGCA, वो क्या कर रही है? DGCA ने भी जांच शुरू की है। उन्होंने पायलट और जो फ्लाइट डिस्पैचर थे, उनके ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मांगे हैं। अच्छा, ये देखने के लिए कि सब प्रोटोकॉल फॉलो हुए या नहीं? बिल्कुल। और साथ ही एयर इंडिया के जो बाकी 787 विमान हैं, उनके पूरे बेड़े की सुरक्षा जांच के आदेश भी दिए हैं। एहतियात के तौर पर? हाँ, और सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई है। उम्मीद है कि शायद 3 महीने में एक शुरुआती प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ जाएगी। 3 महीने, ठीक है। अगर उसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, 787 को सेवा में आए लगभग 16 साल हो चुके हैं। हाँ, काफी भरोसेमंद विमान माना जाता है। बिल्कुल। और इन 16 सालों में ये पहला ऐसा हादसा है जिसमें 787 विमान पूरी तरह नष्ट हुआ हो, हुल लॉस हुआ हो और लोगों की जान गई हो। पहला घातक हादसा 16 साल में? हाँ, तो ये पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए और खासकर बोइंग के लिए एक बहुत गंभीर घटना है, क्योंकि 787 अपनी सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। इसका असर भी दिख रहा होगा। हाँ, एयर इंडिया ने अपने कुछ 787 विमानों को अतिरिक्त जांच के लिए रोका है, एहतियातन। पूरे बेड़े को ग्राउंड तो नहीं किया है? नहीं, अभी तक तो पूरे बेड़े को ग्राउंड करने का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कुछ विमानों की गहन जांच हो रही है। और बोइंग पर क्या असर पड़ा? खबरों के मुताबिक इस घटना के बाद बोइंग कंपनी के शेयर्स पर भी दबाव देखा गया है।
जाहिर है ऐसे हादसों का असर पड़ता है। सही बात है। तो कुल मिला के अभी क्या स्थिति है, मतलब आगे क्या हो रहा है? देखिए, अभी तो जांच चल रही है। अधिकारी सुरक्षा नियमों की समीक्षा कर रहे हैं। पायलट और क्रू की रीट्रेनिंग पर जोर दिया जा सकता है। और विमानों का रख रखाव वो भी देखा जाएगा। हाँ, फ्लीट इंस्पेक्शन तो हो ही रहा है। मकसद यही है कि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। और मानवीय पहलू भी है, पीड़ितों की पहचान वगैरह। हाँ, वो भी चल रहा है। 125 से ज्यादा शवों की पहचान डीएनए के जरिए हो चुकी है और मुआवजे की प्रक्रिया भी शुरू करने की योजना है। तो अंत में यह हादसा हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, कि आज के जमाने में जब विमानों में इतनी बेहतरीन तकनीक है, उसके बावजूद किसी दुर्घटना के असल कारणों का पता लगाना कितना मुश्किल, कितना पेचीदा हो सकता है। सही कहा। अगले कुछ महीने बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जब जांच के नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा कि असल वजह क्या थी। क्या शुरुआती रिपोर्ट हमें कुछ ठोस जवाब दे पाएगी? यही देखना होगा, या फिर ये जांच शायद और भी गहरे और मुश्किल सवालों को जन्म देगी। इसका जवाब तो वक्त ही देगा।